दुनिया में कई सारे घर हैं जहाँ पर इंसान रहते हैं, लेकिन हैदराबाद बानगढ़ हाउस एक ऐसा घर है जहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि बुरी शक्तियाँ रहती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हैदराबाद के एक ऐसे घर के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें लगभग कई सालों से कोई भी इंसान नहीं रहा है, क्योंकि अगर उस घर के अंदर कोई भी इंसान रहने के लिए जाता है तो उसकी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉरर स्टोरी है, कोई डॉक्यूमेंट्री है, तो नीचे मेरी मेल आईडी आ रही होगी, आप वहां पर मुझे सबमिट कर सकते हो। एक साजिद नाम का चोर चोरी करने के लिए एक बड़े से घर की तलाश में था। एंड वो जैसे ही घरों की तलाश में निकलता है तो उसे दिखाई देता है एक सबसे बड़ा और एक सबसे खूबसूरत घर। एंड देन वो डिसाइड करता है कि वो इसी घर के अंदर चोरी करेगा और जो भी सोना चांदी हीरे कुछ भी उसे मिलेगा वो उसे चुपचाप लेके वहाँ से निकल जाएगा। तो अगले दिन वो पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ एंड पूरी की पूरी तैयारी के साथ रात के 12 से 1 के बीच उस घर के अंदर एंटर करता है। वो उस घर के अंदर कोई मेन गेट से एंटर नहीं करता, बल्कि वो एंटर करता है उस घर की खिड़की से। साजिद घर के अंदर एंटर करने के बाद सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर को टटोरता है, बट उसके हाथ वहाँ पर कुछ भी नहीं लगता। तो वो सोचता है कि शायद बेडरूम ऊपर की साइड है एंड जो भी सोना चांदी ज्वेलरी उसको मिलेगी वो वहीं पर मिलेगी। तो वो बिल्कुल अच्छी तरह नीचे ग्राउंड फ्लोर को चेक करने के बाद स्टेयर्स के सहारे ऊपर को जाता है। और वो पैसों के लिए इतना ज़्यादा पागल हो चुका था, वो अपने साथ एक चाकू भी लाया था ताकि कोई भी उसके सामने आएगा तो वो उसे मार देगा। उसके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं था। ही वॉज रेडी टू अटैक एनीबडी। तो जैसे ही उस चोर को बेडरूम मिल जाता है तो वो जैसे ही बेडरूम के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही थी, जैसे कि वहाँ पर किसी जानवर की डेड बॉडी पड़ी हो या फिर किसी इंसान की। तो जैसे ही वो बेडरूम का दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर 3 से 4 लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो इन चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया था एंड उनकी डेड बॉडीज़ में से काफ़ी गंदी स्मेल आ रही थी और वो डेड बॉडीज़ काफ़ी हद तक डिकम्पोज भी होने लगी थी। ये पूरा का पूरा इंसिडेंट देखने के बाद चोर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड वो दीवार से चिपक जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो वो डर के मारे रुक जाता है। वो सोचता है कि अगर किसी ने मुझे यहाँ से भागते हुए देख लिया तो सारा का सारा मर्डर का केस मेरे ऊपर बन जाएगा। तो वो डिसाइड करता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सारी की सारी बात, सारा का सारा इंसिडेंट पुलिस को सच सच बता देगा। तो जैसे ही साजिद पूरी की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पूरा का पूरा शक पुलिस वालों का साजिद पर ही जाता है। पुलिस सोचती है कि शायद इन 3-4 लोगों का मर्डर साजिद ने ही कर दिया है एंड वो अब डर चुका है। अब वो बिल्कुल इधर उधर की कहानियां बता के इस केस को घुमा रहा है। तो जो पुलिस का पूरा शक था वो साजिद के ऊपर था। तो जैसे ही पुलिस उस घर के अंदर आती है वो सबसे पहले साजिद को अरेस्ट करती है। तो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। एंड उन सारी डेड बॉडीज़ को हॉस्पिटल की तरफ रवाना कर देती है। हॉस्पिटल में उन सारी डेड बॉडीज़ को एडमिट करने के बाद डॉक्टर जब उनके ऊपर रिसर्च करते हैं तो उन्हें एक ऐसी चीज़ पता चलती है जो ये पूरे के पूरे केस को हिला के रख देती है। क्योंकि रिपोर्ट के अंदर ये आता है कि जो वो डेड बॉडीज़ है वो उस दिन नहीं बल्कि 6 महीने पहले से पड़ी हुई है। एंड ये सारी की सारी बात सुनने के बाद सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि साजिद भी शौक में पड़ जाता है। लेकिन ये लोग कैसे मरे
क्यों मरे, इनके पीछे मोटिव क्या था, ये अभी तक किसी को भी नहीं पता था। यहाँ तक कि पुलिस को भी नहीं पता था कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ। कई सारी बातें ये निकल के आई थी कि इन सारे के सारे लोगों ने पॉइजन खा के खुद को मार दिया था। सो बेसिकली ये लोग अपनी ही मर्जी से मरे थे। पुलिस वालों ने जैसे उनकी बेडरूम की अच्छी तरह तलाशी की तो उन्हें वहाँ पर मिलता है फिनाइल की एक बोतल एंड कुछ तंत्र मंत्र की चीज़ें वहाँ पर मिलती है, जिससे ये तो कंफर्म था कि ये लोग कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। और इन चीज़ का सबूत उनको तब मिला जब उन्होंने वहाँ की एक अलमारी को हटाया और उसके पीछे था बहुत ज़्यादा सूखा हुआ खून। बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने के वजह से बाहर एम्बुलेंस, कई सारी पुलिस की गाड़ियाँ देखने के वजह से वहाँ गली के सारे लोग आ जाते हैं एंड वहाँ पर पूछताछ करने लग जाते हैं कि यहाँ पर और इस घर के अंदर क्या हुआ है। भीड़ में से एक आदमी ने सारी की सारी बात उन लोगों को बता दी कि इस घर के अंदर कैसे 3 से 4 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है एंड वहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के भी सबूत मिले हैं। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद गली के सारे लोग शौक में पड़ जाते हैं कि ये क्या, कब और कैसे हुआ। गली के कुछ लोग तो ये मानने के लिए तैयार भी नहीं थे कि इनकी मौत इतनी पहले हो रखी है। पुलिस वालों ने जब उनके घर के बगल वाले नेबर से पूछताछें करी तो उन्हें पता लगता है कि उनके बगल वाले पड़ोसियों ने बताया कि इस घर के लोग 6 महीने पहले नहीं बल्कि हमने आज बिल्कुल सही हालत में देखे थे। कुछ लोगों का कहना था कि ये लोग खाना खाने के बाद बाहर टहलने के लिए आए थे एंड कुछ लोगों ने इनके घर की लाइट ऑन होने के वजह से इनको वहाँ देखा था। ये सारी की सारी स्टेटमेंट सुनने के बाद पुलिस खुद शौक में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन लोगों की मौत 6 महीने पहले हुई है उन्हें इन लोगों ने अपनी आंखों से कल या आज देखा है। तो पुलिस वालों ने पूछा कि इस घर के अंदर कौन कौन लोग रहते थे, तो वो लोग बताते हैं कि इस घर के अंदर एक माँ और 3 बेटियां रहती थी। जो इस घर के सबसे पहले ओनर थे विश्वनाथ, उनकी डेथ के बाद ये सारी की सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उस घर के अंदर होने लगी थी। विश्वनाथ का एक बेटा भी था जो आउट ऑफ कंट्री रहता था। तो जैसे ही विश्वनाथ की मौत होती है तो वो घर विश्वनाथ के बेटे को मिल जाता है एंड उसके लड़के को इंडिया के अंदर रहने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, तो वो इस घर को रेंट पर देना सही समझता है। लेकिन रेंट में देने के बाद जो लोग भी इस घर के अंदर आते हैं उनके साथ कई सारी अजीब सी हरकतें होती है और वो लगभग 2 या 3 महीने में उस घर को छोड़ के चले जाते हैं। तो काफ़ी टाइम बाद इस घर के अंदर आता है एक कपल। वो कपल काफ़ी ज़्यादा अजीब से थे। मेरा मतलब है कि उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा अजीब सी थी। शायद उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम थी क्योंकि वो हमेशा अजीब सी हरकतें करती थी। तो उसका पति सोचता है कि शायद अकेला होने के वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लो फील करती है, तो जब बच्चे हो जाएंगे तो शायद ये फिर से नॉर्मल हो जाएगी। तो जैसे ही उनके घर में जब बच्चे होते हैं, 3 लड़कियां होती है, तो वो औरत और भी ज़्यादा अजीब सी हरकतें करने लग जाती है। तो वो औरत की हेल्थ बिल्कुल भी ठीक ना होने के वजह से उसका जो पति होता है वो अपनी बेटियों और अपनी पत्नी को उसी घर के अंदर छोड़ के भाग जाता है। तो वो अपनी पत्नी को डिवोर्स देने के बाद हैदराबाद से बाहर चला जाता है। उसके पति के डिवोर्स देने के वजह से उसकी पत्नी और भी ज़्यादा अजीब हरकतें करने लग जाती है। कभी वो रात को नंगे पैर बाहर भागती, कभी रोड पर खड़ी होकर चिल्लाती, कभी आधी रात को हाथ में कैंडल लेके बाहर खड़ी हो जाती। और कई लोगों ने तो ये भी देखा है कि उसकी जो लड़कियां थी उनके हाथों में कई ज़्यादा खून लगा होता था। हालांकि काफ़ी लोगों ने यह भी कहा था कि उन्होंने इन लोगों को 1 या 2 दिन पहले देखा है, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी ये स्टेटमेंट दी कि ये 6 महीने पहले ही मर चुके हैं। तो ये सारी स्टेटमेंट सुनने के बाद पुलिस डिसाइड करती है कि जो फैमिली इस घर के अंदर रहती थी शायद वो मेंटली स्टेबल नहीं थी। और आज के टाइम पे ये कुंदन बाग का घर एक टूरिस्ट एरिया बन चुका है एंड अलग अलग स्टेट से कई सारे लोग इस घर को देखने के लिए आते हैं एंड इसकी स्टोरी को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। तो जैसे ही धीरे धीरे टाइम बीतते जाता है
इस घर के भूतिया होने की कहानी धीरे धीरे ख़त्म होती रहती है। एंड 2002 में उसका बेटा ये घर कंस्ट्रक्शन एरिया वालों को दे देता है एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस घर को तोड़ के यहाँ पर एक स्कूल बनाएंगे। तो जैसे वो कंस्ट्रक्शन एरिया वाले इस घर को तोड़ते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ें बनानी है, तो उनके साथ अजीब अजीब से चीज़ें होने लगी। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोगों को रात को अजीब अजीब से सपने आने लगे एंड एक आदमी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि उसके नाक से खून आने लगे थे। तो उस घर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वाले काम करते हुए रह रहे थे, तो वो एक दिन देखते हैं कि उन घर की दीवारों में कुछ अजीब से सिंबल बने थे एंड वो उसी टाइम बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भाग जाते हैं। जब से ये कंस्ट्रक्शन वालों ने इस घर को छोड़ा है, तब से ये एक घोस्ट एरिया माना जाता है एंड कई सारे टूरिस्ट इस घर को देखने के लिए आते हैं एंड अभी भी कई सारे टूरिस्ट के साथ यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हो चुकी है। And I remind you all again, if you have some documentaries, horror stories, so send me on this Instagram ID.